इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के डिपार्टमेंट का 5 विभाग था, जो पिछले पार्ट 2 में 3 बता चुके हैं और पार्ट 3 में 2 बताना है। तो पहला ये पार्ट 3 का जो है ये 4 है, जो इसमें नंबर में कि व्हाट इज प्रोसोडी। प्रोसोडी क्या है, इसका प्रयोग कौन करते हैं? तो आप देखते हैं जो शायर लोग होते हैं, जो कविता लिखने वाले होते हैं, जो तोड़ तोड़ कर उसको बनाकर और अपने लफ्जों में, अपने शब्दों में उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ आंसर क्या लिखना है? प्रोसोडी ट्रीट्स ऑफ द रूल्स ऑफ पोइट्री और वर्से या वर्षे। तो इसका हिंदी जानने के लिए नंबर बाय नंबर हिंदी लिख दिया गया है, ताकि आप इसका हिंदी किसी भी टाइम या जिस वक्त आपको टाइम मिले तो आप पढ़ कर सकते हैं। तो पहला है कि प्रोसोडी बोलना है। प्रोसोडी को हिंदी में क्या बोले? छंद विचार। छंद मतलब तोड़ना है। दूसरा नंबर चुनना है कि वर्षे बोलना है। इस वर्षे को हिंदी में क्या बोलते हैं? काव्य रचना या पद, इस तरह का बोलते हैं। नंबर 3 बोलना है, देखिए ये और है जो छूट गया है, तो आपको क्या करना है, इसको नंबर 3 यहाँ 4 बोलना है, यहाँ 5 लिख लेना है, यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 7 कर लेना है, यहाँ 8 कर लेना है, और 3 इसके बीच में छोटा सा है, ये ओ आर और है। और का हिंदी या होता है। तो 3 नंबर में और बोलना ओ आर, जो छूट गया यहाँ पे। और देखिए तो कहता है छंद विचार काव्य रचना या पोइट्री। पोइट्री को यहाँ देखिए, पोइट्री मतलब कविता। ये 5 में ऑफ खोजना है। इस ऑफ को बोलना है ऑफ मतलब के यहाँ है रूल्स। अब द जो है वो निश्चित है, द का कोई मानी नहीं होता है, तो रूल्स का मतलब नियमों। नंबर 7 में बोलना ये वाला ऑफ को, जिसका हिंदी होता है का, और 7 नंबर छोड़ के उसके बाद 8 नंबर में देखना है ट्रीट्स, जो बच जाता है लास्ट, वर्णन करता है। इसका शुद्ध हिंदी देखिएगा, छंद विचार काव्य रचना या कविता के, यहाँ पे या कविता के नियमों का वर्णन करता है। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जहाँ पे आपको कंफ्यूज लगे, प्रॉब्लम अगर आए, तो आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगता है, इस पार्ट 3 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इंग्लिश ग्रामर का विभाग का लास्ट है 5 नंबर कि व्हाट इज पंक्चुएशन। सवाल किया जा रहा है कि पंक्चुएशन क्या है, विराम चिन्ह क्या है। तो आपको किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे विराम चिन्ह मिलेंगे, और पंक्चुएशन विराम चिन्ह के बारे में पार्ट 4 में आपको हम पढ़ाएंगे कि कितने विराम चिन्ह हैं, और सब के बारे में बारी बारी से हम समझा देंगे आपको अगले पार्ट 4 में। तो यहाँ आंसर बोलना है, द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। क्या कर रहा है? द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। इसका हिंदी जानिए, द राइट सही, यूज प्रयोग, ऑफ का, के, की, स्टॉप्स का मतलब रुकना है, ठहरना है, या विरामों। विरामों का मतलब भी होता है ठहरना, रुक जाना। इन में एनी मतलब किसी भी या कोई, सेंटेंस मतलब वाक्य, इज मतलब है, कॉल्ड मतलब कहा जाता है। तो इज कॉल्ड का मतलब कहा जाता है, एक साथ बोलना है। पंक्चुएशन का मतलब विराम चिन्ह या विराम चिन्ह कहा जाता है। तो इसका हिंदी सही जो करना है, तो स्टेप बाय स्टेप कर लेना है, नंबर बाय नंबर, कि एनी को खोजना है ये सेंटेंस में पूरे में। एनी के यहाँ देखिए, एनी 1 नंबर पर है, तो कोई भी। नंबर 2 में क्या है? सेंटेंस, आप खोजिए, यहाँ सेंटेंस है। नंबर 3 में क्या है? इन, आप इन खोजिए, तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो गया? 3 नंबर है। नंबर 4 में स्टॉप्स खोजिए, स्टॉप्स क्या है? यहाँ है, तो 4 नंबर बोलना है। नंबर 5 में ऑफ है, के है, यहाँ पे ऑफ बोलना है, जो के है। नंबर 7 में द राइट भी कर सकते हैं, और राइट भी पढ़िए, तो इसको यहाँ देखना है 7 नंबर में, 6 नंबर में, सॉरी 7 नंबर में यूज है, यहाँ देखना है जो 7 नंबर कराएगा। 8 नंबर आप खाली छोड़ दिया गया, को का मतलब है कोई मानी नहीं होगा, लेकिन जब एक परिभाषा जब बनाया जाएगा, जैसे हिंदी देखिए, किसी भी वाक्य में विरामों के सही प्रयोग विराम चिन्ह कहा जाता है, लेकिन को करेंगे कि को विराम चिन्ह कहा जाता है।
पंचुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह या विराम चिन्ह इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है रुक जाना वहां जाके। तो एक सेंटेंस पूरा होगा तो इसका शुद्ध हिंदी होगा कि द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड पंचुएशन। कोई भी या किसी भी वाक्य में विरामों के सही प्रयोग को विराम चिन्ह कहा जाता है। मतलब जहां पे जिसकी जरूरत है, जैसे एग्जाम्पल बतला रहे हैं, जैसे मान लीजिए राम है और यहाँ ईट्स है, राम ईट्स, तो यहाँ पे ये बुनका का नाम है फुल स्टॉप, इंग्लिश में क्या है, इसको ये विराम चिन्ह कहते हैं। राम ईट्स, या आपको पहले अगर यहाँ पे ले लीजिए एम आई अब वाई, और इस तरह का अगर वाक्य है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क इस तरह का होगा, तो ये सब क्या है, रुकने वाला है, ठहरने वाला है। तो एक दो पंचुएशन नहीं है, ये कम से कम आपको जो है जब पूरा खोज पुछारी किया जाएगा तो कम से कम 17 जो है पंचुएशन, 18-19 पंचुएशन मार्क मिलेगा, या कम से कम 15, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन सब किताब में नहीं मिलेगा। आपका पूरे बुक का निचोड़ जो है पार्ट 4 में आपको बता दिया जाएगा पंचुएशन मार्क्स या पंचुएशन के बारे में। तो ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा लगा है पढ़ने में, सुनने में, ये कमेंट में जरूर बताइए, और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जहां से आप देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिवार, अपने बच्चों को शेयर कीजिए ताकि इसका वो भी लाभ उठा सके, और आपको भी अगर इसकी जरूरत है, आप भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिए, इसको रीडिंग दीजिए, पढ़िए, सुनिए, और इससे आपको बेनिफिट होगा या खुद पता चल जाएगा। जो आप सुनिए और सुनने के बाद आपको यूज कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट होना है तो होना है, ये निश्चित है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।